हरि ओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिव शंकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आज जब किसी देवी देवता की उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ संकेत मिलते हैं। स्वप्न के माध्यम से आपको वो देवी देवता कुछ संकेत देते हैं। अब जब हम उस संकेत को समझ पाते हैं, कई बार कुछ आप प्रश्न आपके मन में होते हैं, उसका आपको उत्तर मिलता है। आपकी कुछ परेशानी है, उसका समाधान आपको मिलता है। तो कुछ लोग तो इस चीज को समझ जाते हैं कि हाँ ये चीज है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हाँ, अगर कोई शक्ति है मेरे साथ है जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं, तो मुझे उसकी सवारी भी चाहिए। या कई लोग ये सोचते हैं कि हाँ, मैं चौकी लगाऊं, मैं भी लोगों के कष्ट को दूर करूं। हर इंसान का होता है, एक शौक होता है कि हम भी दुख कष्ट दूर करें, या कई तरह के इसमें या आर्थिक अपनी परेशानी है उसको दूर करूं, उस माध्यम से पैसा आएगा। तो इस तरह के प्रश्न जो है मन में चलते रहते हैं। फिर कई लोग क्या करते हैं कि उन्हें संकेत मिलते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि ये किस चीज के कारण हो रहा है। कई लोग तो ये नहीं समझ पाते कि ये मेरे कौन से देवता। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई शक्ति हमारा साथ देती है, हमारे कोई कार्य होते हैं वो शक्ति कर देती है, अड़ जाती है वो हमेशा हर कार्य को वही संपन्न करती है, और हम समझ ही नहीं पाते। हम किसी और की पूजा में लगे होते हैं, उपासना में लगे होते हैं, लेकिन असलियत में वो कार्य करते हैं वही शक्ति हमेशा कार्य करती रहती है। और यदि उसको और मजबूत किया जाए, समझा जाए, तो आपका जीवन और ज़्यादा बदल सकता है। वो शक्ति कोई भी हो सकती है, कोई शक्ति हो सकती है, बड़ी शक्ति हो सकती है, या कोई ग्रामीण स्तरीय देवता हो सकता है, या कोई सहायक देवता हो सकता है, कोई भी देव हो सकता है, किसी की भी कृपा आपके ऊपर हो सकती है। फिर जब मन में बहुत से सवाल रहते हैं, तो कुछ लोग फिर जाते हैं चौकियों पे जाते हैं, या फिर कई भक्तों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई ये क्या है मेरे साथ जो हो रहा है। तो कई वक्त तो अच्छे होते हैं जो बता देते हैं आपको, जिनके पास उच्च स्तरीय साधनाएं की होगी, जिन्होंने अच्छी साधना की होगी। कई बार ऐसे होता है वो शक्ति सामने आती नहीं है। यदि आपको नेगेटिव भी कोई शक्ति है आपके पास, मान लो, और सकारात्मक भी है, कोई नकारात्मक भी है, तो नकारात्मक आगे आ जाएंगे, सकारात्मक को आगे नहीं आ पाती है, वो नहीं बता पाते हैं। वो एक ही चीज़ बताते हैं, हाँ जी ये नकारात्मक है, ये नकारात्मक शक्ति है, वो बता देंगे आपको। वो खुद ही उसको समझ नहीं पाते, छांट नहीं पाते हैं कि ये किस कारण से हो रहा है, ये सकारात्मक शक्ति है या नकारात्मक शक्ति है। फिर होता क्या है, जब या कई लोग ऐसा करते हैं कि कई भगत ऐसे होते हैं, तांत्रिक ऐसे होते हैं, उनको पता लग जाता है, और वो फिर क्या करते हैं, क्योंकि तांत्रिक कभी किसी का नहीं होता, याद रखना इस चीज को। जो एक तांत्रिक होगा वो कभी भी किसी का नहीं हो सकता, इस चीज में गांठ बांध ले, कभी भी नहीं। वो चाहे जितना मर्जी अच्छा बने आपके सामने। अब होता क्या है कि जब आप उस व्यक्ति के पास जाते हैं, उसको पता लग जाता है, वो क्या करते हैं, वो उस शक्ति को बांध लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, उससे कार्य करते हैं। आपको बोल देते हैं ये नकारात्मक शक्ति है, इसको मैंने निकाल दिया है और आप ठीक रहो। आपको लगता है हाँ यार अब तो मैं ठीक हो गया। फिर कुछ टाइम बाद जो आपके जब काम कुम बंद हो जाता है, फिर आप परेशान हो जाते हैं। फिर वो आपको बताएगा अरे वो तो नेगेटिव शक्ति थी, उसको मैं निकाल दिया था। तो आप जो है असमंजस में पड़ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, कई गुरु ऐसे होते हैं जो गुरु ही धोखा कर लेते हैं, शिष्य की शक्तियों को बांध लेते हैं।
कुछ ऐसा भी होता, कई बार ऐसा होता कि हाँ, यदि आप गुरुमुख हैं, आपका गुरु अच्छा है, तो फिर क्या होता कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, और जो सकारात्मक शक्ति है उनके ऊपर एक पहरा बना रहता है, वो गुरु का पहरा बना रहता है। गुरु का पहरा होता है तो फिर कोई भी भगत यदि आपके ऊपर कुछ भी करे तो वो नहीं लगता है, तंत्र मंत्र कुछ भी करे। जब आप गुरुमुख हो गए तो गुरु की आज्ञा से ही सब कुछ होता है, फिर क्योंकि गुरु का पहरा होता है। आप द्विज बन जाते हैं, एक नया जन्म हो जाता है आपका। धीरे धीरे आपके पिछले कर्म भी कटने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए लोग बहुत परेशान रहते हैं कि भाई अब करे तो करे, क्या करे। तो आज आपको मैं यही एक उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय करें आप। किसी के पास आपको नहीं जाना है, कहीं भगत के पास नहीं जाना है, आपको किसी के पास नहीं जाना है। आपके साथ जो भी शक्ति, आप जिस भी शक्ति को मानते हैं, इष्ट देव को मानते हैं, देवता को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, तो वो जो शक्ति है वो आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देगी। आपको क्या करना है, 1.25 मीटर कपड़ा लेना है, देवता के हिसाब से लेना है। यदि आप भैरव बाबा को मानते हैं, काली माता को मानते हैं तो काला कपड़ा, गोगा जी को मानते हैं तो नीला कपड़ा, पीर को मानते हैं किसी को तो सफेद कपड़ा, गोरखनाथ जी को मानते हैं या शिव शंकर को मानते हैं तो भगवा कपड़ा, माता रानी को मानते हैं तो लाल कपड़ा, या माँ सरस्वती को मानते हैं तो फिर सफेद कपड़ा। उसके ऊपर क्या करना है, आपको 1.25 मुट्ठी चावल लेना है। 1.25 मुट्ठी चावल, साबुत चावल, और 21 रुपये, 5 बतासे और 2 लौंग रख देनी है उसके ऊपर। और पोटली को खोलकर जो है उनके सामने बैठना है, जिस भी देवता के आप उपासना करते हैं। शाम के समय करना है। पोटली खोल के उनके सामने बैठना और उनको बोलना है कि जो भी देवता है आपके, कि भी हे भगवान, यदि आप मेरे से प्रसन्न है, मैं आपकी सेवा करता हूँ। जो भी देवी देवता हैं, जो भी भगवान है, शिव हैं तो उनके सामने बोले कि हे नीलकंठ महादेव, गौरी शंकर महादेव, ममेश्वर महादेव, कैलाशवासी, मैं आपकी सेवा करता हूँ। यदि आपकी कृपा मेरे ऊपर है, अनुकंपा मेरे ऊपर है, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, आप मेरे से प्रसन्न है, तो आप मुझे 5 दिनों के अंदर स्वप्न के माध्यम से दर्शन दे दें। धूप देव देनी है उसमें, और फिर उस पोटली को वहीं पे बांध के रख लेना है। ठीक है, ये 5 दिन करना है आपने। 5 दिन के अंदर अंदर आपको दर्शन हो जाएंगे स्वप्न के माध्यम से, आपको सब कुछ वो बता देंगे। ये कार्य आपको करना है, और तांत्रिकों के पास जाने से बचिए। जितना हो सके खुद ही आप अपना उपाय करें, इलाज करें। तांत्रिकों के पास, भक्तों के पास पैसे खत्म करने से अच्छा है कि आप ये उपाय करें। मात्र इसमें आपके 100-150 रुपये लगेंगे, लेकिन आपको इसका फायदा भी होगा। फायदा नहीं होगा तो नुकसान कोई नहीं होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँचे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।